में मंगलवार रात को हुई मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की सभा के दौरान सीपी जोशी ने जमकर अफीम किसानों की पैरवी की। उन्होंने कहा कि शेष रहे सभी पट्टे जारी कर दो तो हमारे किसान खुशहाली से जी सकेंगे। उन्होंने ठीक चुनाव से पहले अफीम के पट्टों का किसानों की पैरवी कर एक राजनीतिक दांव खेला है। निश्चित तौर से इसका उन्हें लाभ मिलने की उम्मीद है और इस संसदीय क्षेत्र के लोगों को मिले। जोरदार ताली बजाकर आदरणीय मंत्री महोदय का हम वंदन करें, अभिनंदन करें। ये निम्बाड़ा की धरती है, ये चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र जहां ऋषि और कृषि परंपरा का निर्वहन हमेशा से होता रहा है। और जब अटल जी की सरकार थी और आदरणीय श्रीचंद जी भाई साहब सांसद थे, या तो उस समय ओपीएम के लाइसेंस मिले या फिर मोदी जी की सरकार में लाइसेंस मिले। 2014 में आपने पहली बार मुझे सांसद बना के भेजा, तब मात्र 18,000 लाइसेंस थे। आज की तारीख में 1,05,000 अफीम के लाइसेंस हैं। इसके लिए जोरदार ताली बजाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आपके बीच में कहूंगा, आपने 18 से 1,05,000 कर दिए। मेरी आपसे विनती है कब 95 से लेकर अब तक जितने बचे हैं उन सबको एक साथ दे दो, ताकि हमारे इस क्षेत्र में किसान के नाम पर यही खुशहाली है। और कभी कभी मुझे ध्यान है जब फसल लग गई थी तो रोटावेटर आ गया, मैं मंत्री जी के पास गया तो इन्होंने तुरंत कहा रोटावेटर बंद कर दो, किसान को पोस्त दाना पक जाने दो ताकि कम से कम वो अपना खर्चा तो निकाल सके। कभी भी किसानों के लिए लोगों ने, राजस्थान में कोई पुरानी सरकार थी, उन्होंने कहा कि आप ये नहीं तोलोगे तो आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपने डोला चूरा रोड़ी में डाल दिया, खराब हो गया, नहीं तुला तो भी केंद्र सरकार ने, राजस्थान पूर्व की सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, उन्होंने कई बार पत्र लिखे, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, उसने कभी आपके ऊपर एक्शन नहीं होने दिया। इसके लिए भी मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करो। अब अगर 95 से लेकर अब तक सब लाइसेंस बहाल होना चाहते हो तो एक बार तालियों में कितना दम है, एक बार मंत्री जी को बता दो कि यह क्षेत्र की मांग है। जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री महोदय, यह क्षेत्र चूंकि यहां थोड़ी बहुत, क्योंकि पॉपी सीड मिल जाता है, ओपीएम मिल जाता है, तो इस दो कृषि उत्पादों के कारण थोड़ी संपन्नता इस क्षेत्र में है। तो यहां का किसान, एक बात और कहूंगा, यह 8/29 चूंकि ये कई सरकारों का मिलकर एक बना हुआ है, देश भर की सरकारें लिख के भेजेगी तब होगा, लेकिन इसमें एक आपसे भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि मंत्री जी कह रहे हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर मंत्री जी के लिए भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी से आग्रह करूंगा वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। वो डाइस पे आए तब तक जोरदार ताली बजाकर माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें। वो कारण है क्योंकि मोदी जी से पहले राजा थे और मोदी जी के बाद में सेवक है। मोदी जी से पहले गरीबी थी, मोदी जी के बाद में समृद्धि है। मोदी जी से पहले आतंकवाद था, मोदी जी के बाद शांति है। मोदी जी से पहले जहां राजपथ हुआ करता था, मोदी जी के बाद आज कर्तव्य पथ है। मोदी जी से पहले जहां जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। मोदी जी से पहले जो राजपथ कहलाता था, वहां आज कर्तव्य पथ है। मोदी जी से पहले जहां जिस प्रकार की स्थितियां थी, आज वो समृद्धि की ओर जा रही है। और मैं मंत्री महोदय, चूंकि आपका हेलीकॉप्टर उड़ना है, मैं एक बात कहूंगा, 2014 से पहले अफीम की औसत भी कम की, गाढ़ता भी समाप्त की। 5 साल का औसत निकालकर 5 साल के एवरेज के हिसाब से औसत दिया। 98 से 2003 के लोगों को 1 किलो कम किया। इसके अलावा पहले कई लोगों ने एक भ्रम फैलाया कि बारफिन से क्या होगा, लेकिन 2014 से लेकर 2024 आ गया, मार्फिन की वजह से कभी लाइसेंस नहीं कटने दिया।
ये मोदी सरकार है। एक बार मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करें कि पहले 13% लाइसेंस हर साल करते थे, आज की तारीख में आधे से 1% लाइसेंस करते हैं। अभी मैं मंत्री जी को यही कह रहा था कि अभी इस साल 4.2 आपने कर दी, अगर ये 4 कर देते तो थोड़े बहुत जो कटे हैं 100, 150, 200, 100, 150 पूरे देश भर में, उनका भी नंबर आ जाता। तो मैं आज एक बात माननीय मंत्री महोदय आपके बीच में कहूंगा, आपने 18 से 1,05,000 कर दिए। मेरी आपसे विनती है कब 95 से लेकर अब तक जितने बचे हैं उन सबको एक साथ दे दो, ताकि हमारे इस क्षेत्र में किसान के नाम पर यही खुशहाली है। और कभी कभी मुझे ध्यान है जब फसल लग गई थी तो रोटावेटर आ गया, मैं मंत्री जी के पास गया तो इन्होंने तुरंत कहा रोटावेटर बंद कर दो, किसान को पौष्टिक दाना पक जाने दो ताकि कम से कम वो अपना खर्चा तो निकाल सके।